हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम नोबेल प्राइज 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह कैटालिन कोरिको और ड्रू वीसमैन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि यह जो पुरस्कार है इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोज के प्रदान के लिए किया जाएगा, जिसके कारण जो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके हैं उसका विकास संभव हो सका था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान करता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है, और पुरस्कार राशि है 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर। और 2022 में यह जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था वह मिला था स्वांते पैबो को जो स्वीडन से थे। आज का अगला प्रश्न, शांति के नोबेल 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शांति के नोबेल 2023 में जो नरगिस मोहम्मदी है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि साल 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। जो नरगिस मोहम्मदी है वह ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान करते हैं रॉयल स्वीडिश अकादमी, और जो पुरस्कार राशि है वह है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो करीब 6 करोड़ रुपए हैं। 2022 में जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था एलेस बिल्यात्स्की को जो बेलारूस से है। आज का अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस से हैं, फेरेंक क्रास्ट जो हंगरी से हैं, और एनी एल व्हीलियर जो फ्रांस से हैं। तो इन तीनों को ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो यह जो पुरस्कार है इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन प्रदान करता है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनो यानी करीब 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो 2022 में जो भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को जो अमेरिका से थे, और एंटोन जिलिंगर। आज का अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह मोंगी जी बावेंडी, लुईसी ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, इन तीनों को ही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह जो पुरस्कार है इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जाएगा। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। और पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनो यानी करीब 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और 2022 में जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था कैरोलिन आर बर्टोजेजी को, मॉर्टन मेल्डन को और के बेरी शार्पलेस को। आज का अगला प्रश्न,
साहित्य के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाएगा जॉन फॉसे को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, और जॉन फॉसे हैं वह नॉर्वे से आते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो जो नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे हैं उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। और साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन प्रदान करता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान किया जाता है स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा, और पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनो यानी करीब 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 2022 में जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था एनी अनोर्कस को, जो फ्रांस से है। आज का अगला प्रश्न, नोबेल प्राइज 2023 से रिलेटेड हमने ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो एक पुरस्कार है वह अभी नहीं दिया गया है, तो वह जैसे ही किसी को मिलेगा आपको हम जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट में उसके बारे में बता देंगे। तो अब हम नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वह एक आविष्कारक, उद्यमी, वैज्ञानिक और व्यवसायी थे जिन्होंने कविता और नाटक भी लिखे हैं। उनकी विविध रुचियां उनके द्वारा स्थापित पुरस्कार में परिलक्षित होती है और जिनकी नींव उन्होंने 1895 में रखी थी, जब उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत लिखी थी और अपनी अधिकांश संपत्ति पुरस्कार की स्थापना के लिए छोड़ दी थी। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है वह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा साहित्य, शांति और भौतिकी इन तीनों के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो निम्नलिखित श्रेणियों में से जो प्रत्येक में एक साहित्य है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, शांति है, अर्थशास्त्र है और शरीर विज्ञान और चिकित्सा है। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जो पाने वाली पहली महिला थी वह थी मैरी क्यूरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, मैरी क्यूरी एक पोलिश फ्रेंच भौतिकी विज्ञानी और रसायनज्ञ थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह क्या थी? पहली महिला थी। यह 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी एकमात्र महिला है। आज का अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह प्रतिवर्ष नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वीडिश मूल के आविष्कारक और अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी वसीयत के अनुसार जिसे 1896 में उनकी मृत्यु के बाद खोला गया था, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो जो पहला नोबेल पुरस्कार है वह 1901 में दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो नोबेल पुरस्कार है वह 1901 में सबसे पहले हेनरी डुडांट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसके विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन इसे दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने अपना भाग्य किस आविष्कार से बनाया? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपना भाग्य डायनामाइट यानी बारूद आविष्कार से बनाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार के माध्यम से अपना भाग्य बनाया और 1895 में उनका निधन हो गया। तो उनकी वसीयत में कहा गया था कि उनकी पूंजी के निवेश पर अर्जित ब्याज को पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। आज का अगला प्रश्न,
कौन सी नोबेल पुरस्कार श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है? तो इसमें से वह पुरस्कार श्रेणी है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कार में से एक नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अर्थशास्त्र पुरस्कार है वह बहुत बाद में स्थापित किया गया था और यह एक स्मारक पुरस्कार है। जैसा कि इसके पूरे नाम से संकेत मिलता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। आज का अगला प्रश्न, दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो एकमात्र व्यक्ति है वह है मैरी क्यूरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और बाद में 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह 2 बार नोबेल सम्मान का दावा करने वाली पहली व्यक्ति बन गई थी। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां कुल मिलाकर है? तो नोबेल पुरस्कार की कुल 6 श्रेणियां है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्हें दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के रूप में माना जाता है और 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो वह कौन कौन सी श्रेणियां हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। आज का अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार एक संगठन को 3 बार प्रदान किया गया है, तो वह कौन सा है? तो नोबेल शांति पुरस्कार एक संगठन को जो 3 बार दिया गया है वह है रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि 3 नोबेल शांति पुरस्कार जो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति है उन्हें प्रदान किया गया था और वह किया गया था 1917, 1944 और 1963 को। आज का अगला प्रश्न, किस प्रमुख सार्वजनिक हस्ती को कभी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनमें से वह हस्ती है महात्मा गांधी, जिन्हें कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मार्टिन लूथर किंग को 1964 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और लेमा गाबी को 2011 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में कितने नोबेल पुरस्कार महिला को दिए गए हैं? तो नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में अभी तक 64 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, तो 2023 तक 64 नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में मेमोरियल पुरस्कार 63 महिलाओं को प्रदान किए गए हैं और अद्वितीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं में 894 पुरुष, 60 महिलाएं और 27 संगठन शामिल है। तो महिलाओं को दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है कि 19 महिलाओं ने नोबेल शांति पुरस्कार जीते हैं, 17 ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, 13 ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है, 8 ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है और 5 ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है और 2 एलिनोर ऑस्ट्रोम और एस्थर डुप्लो ने आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो एक वर्ष में महिलाओं को सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था, जब 4 श्रेणियों में 5 महिलाएं पुरस्कार विजेता बनी थी। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार दिए जाने की दृष्टि से सबसे सफल परिवार कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की दृष्टि में जो सबसे सफल परिवार है वह है क्यूरीज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि मैरी क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और वो भी कब? 1903 में भौतिकी के लिए और रसायन विज्ञान के लिए 1911 में। उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी पुरस्कार साझा किया था। उनकी बेटी इरीने जूलियट क्यूरी ने भी अपने पति फ्रेडरिक जूलियट के साथ भी रसायन विज्ञान में 1935 का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। आज का अगला प्रश्न, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति
कौन है? तो 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे वह थी वांगारी माथाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, वांगाई माथाई नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला थी। वह पूर्वी और मध्य अफ्रीका से डॉक्टरेट यानी जीव विज्ञान में डॉक्टरेट लेने वाली पहली महिला विद्वान और अपने गृह देश केन्या में पहली महिला प्रोफेसर भी थी। मथाई ने केन्या में लोकतंत्र के लिए संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई थी और डेनियल आरेप मोई के शासन के ये विरोध में थी। आज का अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह थे विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन थे उन्हें एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह जर्मनी देश के थे। आज का अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली जो पहली महिला थी वह थी बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इन्होंने 19वीं सदी की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक युद्ध विरोधी उपन्यास ले डाउन योर आर्म्स यह पुस्तक लिखी थी। शीर्षक कई लोगों के लिए यह क्या था? उत्तेजक था, लेकिन सैन्य विरोधी संदेश ने इन्हें पकड़ लिया और 1870 के दशक में वह अल्फ्रेड नोबेल की करीबी दोस्त बन गई और उन्होंने शांति के विषय पर वर्षों तक पत्र व्यवहार किया और इन्हें नई सदी की शुरुआत में इन्हें शांति आंदोलन की उदारवादी भी कहा जाता था। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जो सबसे कम उम्र की व्यक्ति है वह है मलाला यूसुफजाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो मलाला यूसुफजाई है उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और यह पाकिस्तान देश से है। तब मलाला की उम्र कितनी थी जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनकी उम्र थी 17 साल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वह थे जॉन बी गुड इनफ, जिन्हें 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और जर्मनी देश के ये रहने वाले थे। इन्हें 2019 में क्या हुआ था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आज का अगला प्रश्न, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम जो 3 व्यक्ति है इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी मदर टेरेसा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली क्या थी? पहली भारतीय महिला थी। इन्हें 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मैसेडोनिया में। तो जो मदर टेरेसा है वह 1929 में भारत आई थी। भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया? गरीबों की सेवा करने का फैसला किया क्योंकि वह उनके बीच रहती थी। तो इस पुण्य आत्मा महिला को 1962 में पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? पुरस्कार जो मरणोपरांत है वह 1974 में दिया जाना समाप्त किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई वह की गई 1969 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी स्वीडन के जो केंद्रीय बैंक था उसने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की। यह जो पुरस्कार है वह नोबेल फाउंडेशन को 1968 में बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वेरिजेस रिक्सबैंक से प्राप्त दान पर आधारित है।
आर्थिक विज्ञान में प्रथम पुरस्कार 1969 में रगनर फ्रिस्क और जॉन टिंगबर्गेन को प्रदान किया गया था। आज का अगला प्रश्न, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह 4 व्यक्ति थे मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। इन्हीं चारों व्यक्ति को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ई। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो जॉन बार्डिन है उन्हें 1956 में भौतिकी के लिए अपना पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनके साथ विलियम बी शॉकले भी थे। मैरी क्यूरी को जो सबसे पहले 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके पति पीरे और हेनरी बेकरेल के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिकी में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिना किसी और के साझा करने के लिए 2 बार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं वह है लिनुस पॉलिंग। और फ्रेडरिक सेंगर एक जैव रसायन उत्साही थे जो एक प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करने में सफल रहे थे। आज का अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे यह भारत देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 52 वर्षीय टैगोर को 1913 में यह सम्मान दिया गया था। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो उनकी जो कृति थी गीतांजलि, उन्हें इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे गुरुदेव के नाम से भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। 1901 में उन्होंने प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। आज का अगला प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय हैं वह हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपने काम के लिए 1930 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार जो जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वह थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। और भारतीयों द्वारा जो जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1958 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। वेंकट रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो अभिजीत बनर्जी थे उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये थे नोबेल पुरस्कारों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।